एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ करता है। मैं बबीता बिष्ट अपने यूट्यूब चैनल बबीता बिष्ट 01 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वास्थ्य होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बड़े हैं। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे। और 11:30 बजे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, हवा चल रही है। सुबह से ही हवा चलने में लगी थी, कसम से इतना ठंडा जैसा लग रहा है। जब यहाँ ये हाल है तो गांव साइड को क्या हाल हो रहा होगा। अभी मैं देख रही थी वीडियो, कोई मुंशियारी की थी शायद, वहाँ तो बर्फ़बारी हो रही है अभी थोड़ा सा शायद उधर साइड बर्फ़बारी हो रही है। तो ऑब्वियसली ठंडा तो होगा ही, थोड़ी ठंडी हवाएं चल ही रही है तो हमें तो ठंडा हो ही रहा है भाई। गांव में पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। ठंडा मतलब स्वेटर पहनने जितना भी नहीं हो रहा, मतलब दरवाजे बंद, हमने खिड़कियाँ बंद कर ली है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हो रखा है तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर बाबू भी खेल में लग रहा है, झूले में भी बिल्कुल झूले में मस्त होकर खेल रहा है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको आज का मौसम कैसा हो रहा है। तो ये है, हवा चली रही है। देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको पूरा मौसम। देखो बाबू के कपड़े डाल रखे हैं यहाँ सूखने के लिए और ये पूरा सूख रहे हैं। तो देखो अभी तो कम ही हिले, अभी थोड़ी देर पहले इतने हिले। ये देखिए, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। सो गार्डन तो आपने देख ही लिया है हमारा। तो यहाँ चारों तरफ बाबू के ही कपड़े सूख रहे हैं। ये तो आपने आज का मौसम देखा, ये देखिए हवा इतनी तेज चल रही ना, और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम खिड़की पर, अभी मैंने तेल भी डाला था उसमें दरवाजे पे हवा आ रहा है। सो दोस्तों कल मैं बाबू के लिए ये कंठी लेके आई थी, बाबू का मेकअप का सामान रखने के लिए। तो कर लेते हैं इसकी शुरुआत। और अब बाबू का सारा सामान इसमें जाएगा। और बीमार से लाई थी मैं तेल, कसम से इतनी जल्दी तेल खत्म हो रही है। तो इसका सारा मेकअप का पहले इसमें रखा था, इससे पहले दूसरी टोकरी थी फिर उसमें फ्रूट से रखने कर दिए थे। है बहुत सारा सामान आ जाएगा इसमें। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसको लेने की, बट ये मुझे दिख नहीं रहा था। एक और था, वो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो ये सही लगा मुझे, तो मैं ये लेके आई हूँ। और रखते हैं फिलहाल इसमें। बाकी मालिश के तेल वगैरह यही चीज़ें रखी हैं। सो ऐसे देख रहा मुझे टुकुर टुकुर मुझे लगा कैमरा यहाँ है, कैमरा वहाँ है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपने प्यारे प्यारे कमेंट करे, और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, क्योंकि देखो आवाज़ें लगने लग गई है, इसको भी लग गई है भूख, तो इसको करा लेते फीड। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रही मेरे ब्लॉग में। हाँ हाँ सुन लिया, सुना मैंने बाऊ आवाज़ें देने लग गया। एवरीवन, तो अभी का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 3 के नहीं यार, शाम के 3:30 बजे, 4 साढ़े 4 हो रहा हो। मैंने भी नहीं देखा यार टाइम।
5 बजने वाले हैं भाई, 4:49 59 हो गए हैं, 59 हो गए हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। आज मैं मम्मी से कह रही हूँ, रोज काली चाय पीती है, आज चीनी वाली पी कर, सॉरी दूध वाली है। भगवान, मेरा दिमाग ना कहीं और ही है। कहाँ क्या है, ब्लॉग डालने में मेहनत तो लगी रही है भाई। व्यूज़ ने जो मेहनत दिखा रही है ना, मेरे अब बनाने का मन जैसे नहीं कर रहा, बट कोई नहीं यार। करत करत अभ्यास जड़मत होन सुजान, आगे को मुझे नहीं आन। तो सच में मन नहीं कर रहा मेरा ब्लॉग बनाने का, मन भर गया मेरा जी। मैं अब ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। इतनी मेहनत करके जब व्यूज़ आएंगे तुम्हारे 59 60 70, तो क्या ही मतलब हुआ यार बनाने का। लोगों के नए नए सब्सक्राइबर हैं, मतलब नए नए ज्वाइन हुए हैं यूट्यूब में, और उनके व्यूज़ देख के तो मैं चकित रह जा रही हूँ। बट मेरे शिवान, बहुत पहले चाय डाल लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, सर फट जाएगा। सो दोस्तों, चाय तो यहाँ पे बन चुकी है। ये गुड़ के साथ दे रही हूँ चाय। तो गुड़ वगैरह तो मिल जाता है यहाँ, मिश्री नहीं मिलती है, तो मिश्री भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो चलते हैं चाय देने आने के लिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग यार भाई, जो 60 लोग 70 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। तो मिलती है आपसे थोड़ी देर में। एवरीवन, तो अभी का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं शाम के 6, और यहाँ पे मम्मी चली गई आज मार्केट, क्योंकि मम्मी थोड़ा सब्जी वगैरह भी लानी थी, और मेरे एग ख़त्म हो गए थे, सो भी लेने गई है। तो सामान वगैरह लेके आएगी, और मैं हूँ बाबू के साथ। तो बाबू महाराज यहाँ पे बाबू मशाल खेली खेली कर रहे हैं। और देखो, यहाँ से ठंडा नहीं हो रहा है, बट यहाँ से देखो तो आप देख सकते हैं मैंने सॉक्स तो मैंने, क्योंकि ये टाइल है ना, टाइलों में नीचे से ठंडा लग रहा है पैरों में बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने मुझे काम क्या सौंप रखा है, ये सब समेटने के लिए काम सौंपा है। तो फटाफट से समेट लेते। मैंने सोचा थोड़ा छो जाएगा तो काम भी हो जाएगा, बट ये नहीं सो रहा है। बट कोई नहीं, अब थोड़ा बच्चों का खेलना भी ज़रूरी है। अभी अलटने पलटने लग गया तो खेलना भी ज़रूरी है। तो आजकल समझ में ही नहीं आ रहा क्या ब्लॉग बनाऊँ क्या। एक तो ये है कि भाई लोगों के सामने मतलब थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, बट थोड़ा सा और अगर इंक्रीज हो जाए तो आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलने को मिलेंगे। तो फ़िलहाल तो कुछ ऐसे ही चल रहे हैं ब्लॉग, तो कुछ ऐसा है। तो पहले मैं ये सब चीज़ें समेट लेती हूँ यार। और यहाँ से महाराज तो वहाँ पलटने में लगा है, थोड़ी देर पलटेगा फिर थक जाएगा, फिर ऐ करने लग जाता है। तो अभी फिलहाल नहीं पलटा है, तब तक मैं ये और ये पूरे समेट लेती हूँ। तो देखो अभी उसे अभी नहीं पलट रहा है, तो देखो ओ करने लग गया। हाँ, तो पहले ये साफ करते हैं। सो मैं खिड़की लगा रही थी, सोचा आप लोगों को मौसम दिखा दूँ कि कैसा मौसम हो रहा है। तो अंधेरी रात, तो ये तो मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। ये देखो बिस्तर भी पूरा क्लीन कर लिया है। वहाँ पे देख लो, फोटोग्राफ सब भी दिखाती हूँ। और ये है बाबू के कपड़े जो नाइट में छुए रहते हैं। इसमें सारे पैजामे वगैरह हैं, और इसमें सारे टी शर्ट वगैरह हैं। और ये हैं इसके सारे नीचे से बिछाने के लिए कॉटन के कपड़े। और वो है मच्छरदानी। आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आज मैं मच्छरदानी में सुला रहे हैं। बट ये है कि थोड़ी देर सो रहा है, फिर पलटने की कोशिश करता है तो नहीं सो पा रहा है मच्छरदानी में। इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया बड़ी वाली मच्छरदानी, ताकि पलटने में इसको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मैंने रूम साफ़ कर लिया। मोम जो है क्या होगा मेरा, तो रूम तो सारा साफ़ हो चुका है। और यहाँ पे जगदीश आया भी, मम्मी गई है मैं बाहर, तो सब्जी वगैरह लेके जगदीश आ गया था। और मम्मी थोड़ा कहती थी मैं तालाब में राउंड लगाऊंगी, तब मेरे लिए मम्मी ने भेजी है लॉलीपॉप, क्योंकि मम्मी मुझे अभी तक सारी चीज़ें खाने की अनुमति प्रदान नहीं कर रही है। तो कभी कभार ये चीज़ें टॉफ़ी वगैरह खा लेती हूँ, वो भी मीठा कम खाना होता है।
इसलिए। और ये महाराज पलटने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों सफाई तो हो चुकी है। ये था कि थोड़ा बिस्तर ख़राब हो रहा था और कुछ नहीं है, थोड़ा वो शीशा ठीक करना था, क्योंकि ये इतने पैर चल रहे जनाब के, देखो तो ज़रा। तो स्टैंड पूरा हिला दे रहा है। तो बेबी के कपड़े, बाकी ये तो भाई ऐसे ही रहने वाले हैं जब तक हम लोग जाएंगे नहीं घर को, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। वो है कंबल, क्योंकि कभी कभी बेबी को जैसे हम नीचे सुलाते हैं तो नीचे नहीं सुलाते, कंबल पहले चटाई के ऊपर कंबल बिछा के फिर बाबू को नीचे रखते हैं, ताकि वो अलटने पलटने में आसानी हो, क्योंकि नीचे बच्चे लोग जल्दी एक्टिविटी करते हैं, बिस्तर में नहीं हो पाता है, इसलिए वो कंबल वहीं पर ही रखा है। बाकी वो दूसरी चेयर में थोड़े ओढ़ने वाले कंबल हैं इसके, और डायपर वगैरह हैं। और इधर बिस्तर में तो भाई ये है कि रात को उधर ना जाने पड़े सामान निकालने के लिए, यहीं से आसानी हो जाएगी। इसलिए भाई ये कबाड़ा तो जब हम जाएंगे तभी सॉर्ट आउट होगा, उससे पहले ये सॉर्ट आउट होने वाली चीज़ नहीं है। तो ऐसा है। मैं एक्चुअली ये कर रही थी कि बाबू का जॉनसन का एक मतलब ऑयल का डब्बा ख़त्म हुआ था, ये वाला ख़त्म हुआ था। इसमें थोड़ा ऑयल जो मैंने बनाया था वो बच गया था, इसलिए मैंने लोटे में रखा है। तो लोटा काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है वहाँ पे। इसको खोलने की कोशिश कर रही थी पर ये खुल नहीं रहा है। तो खोलने की कोशिश तो कर रही थी पर मैं खुल नहीं रहा है। अब मम्मी आएगी तो मम्मी खोलेगी इसको, फिर ये तेल इसमें डालूँगी तो वो धुलने में चले जाएगा लोटा। तो ऐसा है। तो और क्या बताएं फिर तुम्हें, कुछ ऐसी दिनचर्या चल रही है अपनी। तो बाबू के साथ सुबह से दिन तो इसी के साथ लगी रहती हूँ, इसलिए ब्लॉग बनाने का भी ऐसे ही हो रहा है आजकल। तो जब भी बाहर कहीं जाती हूँ तो आप लोगों को दिखाई देती हूँ जिस दिन बाहर जाती हूँ। तो कुछ ऐसा है। हाँ लड्डू फूट रहे हैं मन में, लड्डू गोपाल के। तो कुछ ऐसा जैसा हो रहा है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो जो न्यू पिक्चर आई है वो आज मैंने डाउनलोड की है, तो पुष्पा 2 मूवी आज मैं देखने वाली हूँ। तो आपका रिव्यू भी दूंगी। अभी तो खैर कहाँ देखूँ, ये साथ में है, अभी मम्मी आएगी उसके बाद काम वाम सब हो जाएगा, उसके बाद देख के बताऊंगी मैं आपको कि पिक्चर कैसी है। बाकी थोड़ा बहुत तो मैंने देखा ही था। तो इसको भी भूख लग गई है, तो मिलती हूँ आपसे फीड कराएंगे। ये बता रही थी कि पुष्पा 2 मूवी देखने वाली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उसके बारे में चर्चा है। और आजकल जो भी देखो इंस्टाग्राम में ऐड वगैरह, जो भी देखो वीडियो वही दिख रहा है मुझे। तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ मूवी। इतनी खुशी हो रही ना, थिएटर में देखने में कितनी खुशी होती है, बट मैं अभी नहीं जा सकती ना थिएटर में, क्योंकि बाबू छोटा है ना। फिर 2 घंटे की मूवी, 2 घंटे तक भाई इससे दूर, क्योंकि फीड कराना रहता है, क्योंकि ये बाहर का दूध कहीं कुछ नहीं पीता है, इसलिए। तो बाद में चलेंगे जब इसका अन्नप्राशन हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे और आपको भी ले चलेंगे अपने साथ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो है एवरीवन, तो अभी का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं रात के 8। और यहाँ पे आधे रोटियाँ मम्मी ने बना दी थी, ये देखिए। तो आधे मैं बना रही हूँ, क्योंकि अभी बाबू को नींद आने लगी। मम्मी कह रही मैं उसकी मालिश कर लेती हूँ, तब तक तो रोटियाँ बना दे। तो आधी रोटियाँ मैंने बनानी है, तो चलो बनाते हैं।
रील्स वगैरह तो आपने देख लिया होगा क्या क्या बना है। तो यहाँ पे जो है तो बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े हैं, तो फटाफट से धो लेते हैं। मैं तो कर रही हूँ वापस। ये काम तो हो गया। तो सारा काम हो चुका है और अंडे भी यहाँ पे उबल गए हैं, तो गैस बंद कर देते हैं। So let's go। सो दोस्तों आज मुझे मिल गई है मेरी बचपन की दूसरी फोटो, तो जो कि रही ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे थी मैं बचपन में। अरे बाबा तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ये थी मेरे बचपन की फ़ोटो, और इसमें मैं कितने साल की होंगी, ये वाली 3-4 साल की, और इस फोटो में थी मैं 4 साल की। 4 साल पूरी नहीं, मतलब 4 साल पूरे नहीं हुए थे, तो तब की है ये फ़ोटो। सो दोस्तों ये फ़ोटोग्राफ्स तो जो थी ये थी हमारे गुजरात की, तो इस टाइम पे हम लोग गुजरात में थे। और फोटोग्राफ देखो, इसमें से लगभग मतलब मैं हियांश नहीं, हियांश मेरे जैसे लग रहा है मैं क्या कह रही हूँ, मैं हियांश जैसी लग रही हूँ तो हियांश भी अभी थोड़ी बहुत मेरी तरह लगता है। तो देखो, तो गुजरात में भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा थोड़ी थोड़ी मेमोरी मुझे भी याद है वहाँ की। तो एक बार क्या हुआ था मम्मी, क्या हुआ था उस दिन, पता है सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी मुझे पापा के हाथों, पहली और आखिरी बार, है ना मम्मी। ये हुआ कि हमारे बगल में आंटी थी, उनका नाम अंजू था ना, तो वो आंटी थी मेरे को पता नहीं क्या सुन लगी, मैं उनके अंदर गई, मतलब उनके बच्चे नहीं थे, तो हाँ वो मेरे को अच्छा मानती थी, मतलब तो क्या कहते हैं उनके कोई मतलब बच्चे वगैरह नहीं थे उनके, तो मैं गई वहाँ, मैंने कुंटा लगा दिया, चेयर में चढ़ के कुंटा लगा दिया, और मैं वहाँ सो गई। और बाहर से मम्मी, सब लोग आ गए, मम्मी पापा सब खटखटाने लग गए थे दरवाजा की, खोल 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 करके और मैं पागल जैसी सोई रह गई। तो वो तो अच्छा हुआ कि घर के मतलब दरवाजे के जस्ट ऊपर रोशनदान था, तो वहाँ से लकड़ी डाल के, पता नहीं ऐसे ही कुछ बता देते, है ना मम्मी, तो उससे लकड़ी डाल के फिर खोला कुंडा, और भाई साहब फिर जो मेरी धुसान हुई ना उल्टा करके भी मारा, पता है पापा ने बेलन से, और पहली और आखिरी बार मारा होगा मेरे को ऐसे। काम भी ऐसे किए थे भाई, मेरे कान में तो भयंकर, क्या जरूरत थी वहां जाके कुंडा लगा के सोने की। फिर पापा लोग भी परेशान हो गए थे, एक तो किसी और का घर, अपना घर हो, अपना कमरा हो तो कुछ भी करो, दूसरों के कमरे में भाई। तो ऐसा जैसा हुआ मेरे साथ, वो दिन था, आज के दिन था, पापा ने कभी नहीं मारा भाई, पर उस दिन तो खूब मार खाई यार। सो ऐसा जैसा होता था, माँ तो माँ होती है ना, माँ को दया आ जाती है भाई, और जब माँ मारती है तब कुछ नहीं होता तब कोई बचाने नहीं आता को तो ऐसी है भाई, मार खा के बड़े हुए हैं को। बट वो दिन था, आज का दिन ना, कभी पापा ने हाथ नहीं उठाए उसी दिन किया था, कान्ना में ऐसे कर लेते। तो ऐसा जैसा है यार, हाय इतनी शैतान। सो हेलो एवरीवन, तो अभी का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं शाम के रात के 9:30, और यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह हो चुका है, और बर्तन वगैरह भी सारे मैंने धो दिए, पता नहीं
हाथ कटा है क्या है, पानी जाने में चोट जैसी पड़ रही है। तो बर्तन तो मेरे सारे धो लिए हैं, लेकिन तो सारे मतलब सबसे लास्ट मैंने खाया, तो बाकी मैंने खाए। अभी मैंने पानी रखा है अपने लिए, उसमें डाल रखी है अजवाइन, क्योंकि अब अजवाइन खाने की आदत होगी। अजवाइन के बिना अगर पानी पी रहे हो तो पिया जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आदत होगी ना अब ये खाने की, इसलिए। तो आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए ब्लॉग में। तो प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करना आप, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।